नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। खैर, भारत में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, लेकिन पाकिस्तान में भी बदलाव हुए हैं। पहले हम पाकिस्तान की चर्चा करेंगे, फिर एक दूसरे वीडियो में भारत की चर्चा करेंगे कि भारत में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या किया गया है। वैसे तो एनएसए जो हमारे थे अजीत डोभाल थे, लेकिन कुछ चीज़ें हुई थी कल की बैठक में जिसको कल हम नहीं ले पाए थे। कल और भी मुद्दे थे जिनके, जैसे पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दे आए थे। तो वही सब कवर करने में काफ़ी समय चला गया था, तो जिसकी वजह से उस वीडियो को, उस लेक्चर को आज लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है कि पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। आपको बता दें कि आईएसआई को भारत एक आतंकी संगठन मानता है, जबकि पाकिस्तान की एक तरह से ये सुरक्षा समिति है, वो समझ सकते हैं। और सारा मामला क्या हुआ है, पहलगाम हमले के बाद, बढ़े तनाव के बाद पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें की हैं। आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हैं असीम मलिक, इन्हें ही एनएसए बनाया गया। एनएसए का पूरा मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2022 में मुईद यूसुफ के इस्तीफे के बाद से ये पद जो था खाली था। मतलब 2022 से लेकर 2025 आ गया, लगभग 3 साल से इनका कोई एनएसए था ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था ही नहीं, इसीलिए तो ये पीटे पड़े हैं। आपको बता दें कि मलिक का अपॉइंटमेंट 29 अप्रैल को किया गया था, लेकिन मीडिया में ये बताया ही नहीं गया। चोरी छिपे काम कर रहे हैं, मतलब चोरवा ही है, ज़िंदगी भर के ये सब चोरवा है। और इसे कल मीडिया में बताया गया नोटिफिकेशन के जरिए। खबर जब सामने आई तो एक दिन पहले ही 30 अप्रैल को भारत सरकार ने एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का नए सिरे से गठन किया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया। बात समझ रहे हैं ना, मैंने बताया कि भारत ने पहले ही कर लिया है। अच्छा, भारत 30 अप्रैल को किया था, भारत ने किया और बता दिया, लेकिन पाकिस्तान 29 को किया था, ऐसा वो बता रहा है। खैर, हमको नहीं लगता वो कल किया होगा या रात वात में किया होगा, और बस भारत से आगे उसका क्या है ना, जैसे भारतीय जो नेवी के सैनिक हैं, भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी है, वो जाके अरब सागर में मिसाइलों का परीक्षण कर रही थी। तो इससे देखा नहीं गया भाई, क्या कहते हैं ना, वो कंपटीशन करना था। तो कंपटीशन में ये निकला वहाँ से, पाकिस्तान से, और कुछ वहीं पटाखे उटाखे फोड़ के कह दिया कि हमने भी मिसाइल परीक्षण किया है, ऐसा माहौल बनाया। अच्छा, इनकी संसद में ये माहौल बन रहा है ना, इनके यहाँ की भारत के जो सिख रेजिमेंट है, जो सिख हैं, वो बगावत कर गए हैं। अरे गधों, भारत के सिख तो तुमको ढूंढ रहे हैं, पकड़ के मारेंगे तुमको, और उनको तो मौका मिले तो वहाँ पे जो उनका एक धार्मिक स्थल है उसको भी ले लें, ठीक है, वहाँ तक तो कब्जा कर ही लेंगे सिख रेजिमेंट वालों को, अगर अलग से मौका दे दिया जाए। खैर, इन्होंने जिस सिखों की बात की है वो पन्नू की बात की है। जो पन्नू आपका खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी है भारत में, वो रहता कहाँ है, कनाडा या अमेरिका में रहता है। उसके बयान को लेकर वहाँ पे मीडिया बाइट्स चल रही हैं कि सिख यहाँ से विरोध कर रहे हैं, गजब के गधे हैं सच में। आपको बता देना कि दुनिया में गधा पालने में सबसे बेहतरीन कौन है, पाकिस्तान है। और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। पाकिस्तान में गधे बहुत बेहतरीन तरीके के गधे होते हैं, और ये चाइना में भेजे जाते हैं। चाइना इनसे गधे लेता है, ठीक है, और धीरे धीरे चाइना भी गधा हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप चाइना को भी गधा बना रहा है। तो ये 29 अप्रैल का दावा कर रहे हैं कि 29 अप्रैल को हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, और 30 अप्रैल को भारत सरकार ने गठन किया था किसका, एनएसए बोर्ड का। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जो रॉ होता है, RAW के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया था। आपको बता दें कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांगी है, कटोरा लेके वहाँ पे पहुँचा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो बहुत ही शरीफ हैं, इनसे शरीफ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप, थोड़ा भारत से कहो कि थोड़ा कम बोले। अच्छा, भारत मामला समझ रहे हैं ना कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था, और कल बहुत बढ़िया बढ़िया पटाखा पाकिस्तान में भेजा गया है। हमारे क्या कहते हैं उसको, टैंक नहीं, उसको क्या कहते हैं, तोप जो होती है ना, तोप से बढ़िया बढ़िया पटाखे वहाँ पे भेजे गए हैं। तो इसके बाद ये अमेरिका के पास जाने की कोशिश कर। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से शरीफ ने यह भी कहा कि भारत के उकसाने वाले रवैये से क्षेत्रीय हालात बिगड़ सकते हैं। अरे बिगड़ सकते क्या हैं, भारत तो अब तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तुमने कहा था भैया पाकिस्तान की अगर सिंधु जल को भारत सरकार रोक देगी, या भारत सरकार सिंधु जल समझौता जो था, सिंधु समझौता था, उसको अगर भारत सरकार तोड़ देती है
तो हम उसको एक्ट ऑफ वार मानेंगे, यानी कि युद्ध की घोषणा मानेंगे। तो भारत ने रोक दिया, जैसे उन्होंने वहाँ पे बोला वैसे ही भारत ने यहाँ पे रोक दिया। अच्छा, ये गधे इतने गधे हैं, इन्होंने जो शिमला समझौता था उसको रद्द करने की बात कह दी। शिमला समझौता रद्द होने से भारत के लिए पाकिस्तान के सारे दरवाजे खुल गए कि आओ भारत, घुस के हमको मारो, ऐसी बात समझ लीजिए। आपको बता दें, ठीक है। फिर क्या था, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, ये क्या किए, बुधवार की ही रात को यानी कि कल रात को शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब को फ़ोन पर बात कर ली। अब एस जयशंकर साहब वैसे ही अड़बंगे आदमी हैं, वो कोई नेता तो है नहीं, वो हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट, आप एस जयशंकर के बारे में नहीं जानते तो हमने अपनी इसमें एमपीएस हिंदी पर इनके बारे में बायोग्राफी हमने बहुत बेहतरीन डाली है, उसको आप सुनिए और जानिए कि एस जयशंकर कितने तगड़े थे कि इनको डायरेक्ट मिनिस्ट्री दे दी गई थी। ये चुनाव नहीं लड़े थे, इनको डायरेक्ट मंत्रालय दे दिया गया था। इन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की। किन्होंने, सब ये क्या नाम है, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया। निंदा करो कोई बात नहीं है, लेकिन बीच में टांग मत लड़ाना। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है, ऐसा भी कहा। मतलब शहबाज शरीफ को कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है, बस वो कटोरा लेके भीख मांगने के लिए चाइना के पास गए थे कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दो। चाइना ने बोला भागो यहाँ से। खैर, चाइना अगर ब्रह्मपुत्र का पानी रोकता है तो चाइना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि 100 बिलियन से ज़्यादा का जो है भारत के साथ उसका व्यापार है। भारत तुरंत इसको छोड़ेगा, और भारत को जानते ही है कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दरवाजे खोल देंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि अभी क्या क्या हुए हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना जो एयरबेस है बंद कर दिया है। बोला है कि भैया 23 मई तक इधर दिखाई मत देना, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, वहीं राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी असन्या और उनके परिजनों से मुलाकात की। जब असन्या रो रही थी तो उनको गले लगाकर सांत्वना दिए और बोले कि हमारे भी साथ ऐसा हुआ ये उनके पिताजी की आतंकियों ने हत्या की थी। साथ ही साथ उनके जो दादी थी इंदिरा गांधी जी को तो पीएमओ कह रहे हैं, पीएम हाउस के अंदर ही मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर जैसे कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी कि पहलगाम में कैसे आतंकी घुस गए, भारत सरकार की कोई चाल हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं, या बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं विभिन्न लोगों के द्वारा, जिनके वीडियोज उठा के पाकिस्तान अपने यहाँ खूब चला रहा है, टीवी पे मज़े ले रहा है कि भारत के ही लोग भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। खैर, हमने भी एक वीडियो डाला है जिसमें पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान आर्मी को जूते के बूट के नीचे दबाने के लिए और उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे थे। तो उसको हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे फेसबुक पे जाकर सीधा वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, फेसबुक की बात हमने किया तो आप अब हमारे फेसबुक पर भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे डेली मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, एनएसए बोर्ड का नए सिरे से भारत ने गठन कर लिया है। जो रा के चीफ आलोक जोशी हैं उनको नया चेयरमैन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ लगभग 1 घंटे की हाई लेवल मीटिंग की थी। और बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो उसके कई पोस्ट थे वो खाली करके और अपने झंडे वंडे लेके हट गया। उसको पता है कि भारत सरकार यहाँ पे घुसने वाली है। देखो, पोस्ट खाली करने का मतलब है कि या तो उसकी कोई चाल हो सकती है कि भारतीय सेना को उकसा के वहाँ तक बुलाया जाए और फिर अटैक किया जाए, या डर के मारे भाग गया हो कि भारतीय सेना अगर यहाँ पे घुसेगी तो पहले मारेगी फिर ज़मीन पे कब्जा तो करेगी ही। तो शायद दोनों भी हो सकता है। तो ये सेना अपने हिसाब से समझ लेगी कि वहाँ क्या करना है। अच्छा, अभी देखिए एक और अपडेट अभी निकल के आई है। अभी मेरे सामने न्यूज़ चैनल्स सभी स्क्रॉल हो रहे हैं। इसमें देखिए अभी जो मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जो अपने झंडे हटा के गायब हो गया था, तो अच्छा, झंडा वो धुलने के लिए ले गया था ना, साबुन से थोड़ा सफाई कर रहा था झंडा। शायद उसको लग रहा होगा कि भारत वालों की आंखें कमज़ोर है, वहाँ से दिख नहीं रहा होगा। तो पाक रेंजर्स जो थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कठुआ जिले के प्रग्याल में पाकिस्तानी चौकियों पर धुल धाल के खूब नया सेंट वेंट लगा के नए नए झंडे वहाँ पे लगाए हैं। और आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा जो एलओसी पर है, कई जगह से चौकियों से झंडे हटाए गए थे, लेकिन अब कठुआ में ये नए झंडे लगा दिया है। और लगातार पाकिस्तान 7 दिन से सीज फायर कर रहा है। अब सीज फायर करने का मतलब क्या हो सकता है, या तो जो वहाँ जंगलों में आतंकवादी फंसे हैं उनको वापस बुलाने का काम कर रहा होगा, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तानी सेना जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी, अखनूर, एलओसी के पास लगातार ये सीज फायर कर रहा है। और पाक सेना ने हल्के हथियारों से गोलीबारी भी की है, और इसका भारतीय सेना ने पटाखे फोड़ फोड़ के उनको जवाब भी दिया है।
और आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा आज से नार्दर्न आर्मी कमांडर का पद संभालेंगे। भारतीय सेना की नार्दर्न आर्मी के पास जम्मू कश्मीर के पश्चिम में लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम LOC कहते हैं, के पश्चिम में जो पश्चिम में लाइन ऑफ कंट्रोल है और पूर्व में लद्दाख से लगने वाली चीन बॉर्डर की जो है उसके रक्षा की जिम्मेदारी इनको दी गई है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भारतीय सेना की नार्दर्न आर्मी के पास जम्मू कश्मीर के पश्चिम में लाइन ऑफ कंट्रोल और पूर्व में लद्दाख से लगने वाली चीन बॉर्डर की जो रक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी गई है। आपको बता दें कि जनरल प्रतीक शर्मा 1 नवंबर 2024 से डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, 19 दिसंबर 1987 में मद्रास रेजिमेंट की बटालियन में कमीशन प्राप्त हुए हैं। मेजर जनरल रहते हुए 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया था, GOC के तौर पर। जम्मू कश्मीर में 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभालेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन में भी इन्होंने काम किया है। अच्छा, आपको पता ही है कि जो पहलगाम में हमला हुआ था वहाँ पे NIA जो है वहाँ पे जांच कर रही है। उस जांच में जो है वहाँ पे 40 कारतूस भी मिले हैं। NIA के साथ फॉरेंसिक टीम के 2 मेंबर भी जांच कर रहे हैं। ये मेंबर लोकल पुलिस और CRPF की मदद से घने जंगलों में भी जो सबूत है उसको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, उनको अपडेट्स देखिए। सारी चीज़ें पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जो चीज़ें हो रही हैं, पल पल की अपडेट आपको MPS हिंदी पर मिल रहा है, जो बड़ी घटनाक्रम है और छोटे छोटे घटनाक्रम को भी ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी करंट अफेयर चैनल उठा लेंगे, उन चैनल्स पर वीडियो फुटेज आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे ना तो हर घटनाक्रम का हम जो वहाँ की लाइव फुटेज है उनको शॉर्ट सेक्शन में लेकर आ रहे हैं। सोचिए कि कितना रिस्क लेकर MPS हिंदी आपको काम करके दिखा रहा है और आपके लिए जीवंत चीज़ें लेके आ रहा है। सिर्फ ऑडियो लेक्चर ही नहीं या करंट अफेयर ही नहीं, आपको वीडियो प्रूफ के साथ चीज़ें लेके आ रहा है। तो MPS हिंदी का शॉर्ट सेक्शन आप जरूर फॉलो करिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।